मैं कह रही हूँ वक्फ की संपत्ति में कितने स्कूल बने, कितने कॉलेज बने, ममता बनर्जी इसका हिसाब दे दें। और वो जो गरीब औरतें, बंगाली बहुत ही गरीब तबका है, आपने बंगाल की भुखमरी अभी देखी नहीं है? देखी है मैंने जाकर, बंगाल की भुखमरी देखी है। तो फिर वो जो बेचारी जिनका बुर्खा भी सड़ा गला है, जिनको पहनने को साड़ी तक नहीं है मुसलमान के पास, उनके बारे में क्या जवाब देंगी ममता दीदी? इतने सालों से तो आप ही हो, क्यों नहीं? विभाजन नहीं होने देंगे। नहीं, इस बिल से कह रही है बंगाल विभाजन हो जाएगा इस तरीके से। बताइए, यहाँ जोड़ने का काम किया जा रहा है, वो कह रही है विभाजन हो जाएगा। विभाजन तब था जब आपने कहा मुसलमान तुम अल्पसंख्यक हो, अलग कोने में पड़े रहो, वो था विभाजन। आपको कहना चाहिए था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब मिलके रहिए, सबको एक साथ एक जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। क्यों मुझे अल्पसंख्यक बताओगे? मैं अपनी मर्जी से रुका था ना, कहते हैं ना बाई चॉइस हूँ मैं, बाई चॉइस मुस्लिम है हम यहाँ के। तो बाई चॉइस मुस्लिम तो भारतीय हुआ ना, फिर मुसलमान अल्पसंख्यक दुखी पीड़ित कैसे हो गया? यानी पिछली सरकारों ने हमें मारा है, तो जिन सरकारों ने मारा उनसे भी जवाब लिया जाएगा। और ममता बनर्जी अभी जो मुसलमानों को फिर अलग करने का काम कर रही हैं, मरवाएंगी मुसलमानों को, पिटवाएंगी मुसलमानों का काम नहीं करें, उनके हित की बात करें। ये कौन सा हित है भाई? मुसलमान पिटेगा नहीं, आप सड़कों पे उतारोगी मुसलमानों को। आगे कभी मैंने किसी नेता को खड़े नहीं देखा, ना ओवैसी जी को, ना ममता बनर्जी को, ना अखिलेश भैया को, ना इनके बच्चों को, ना इनकी पति पत्नियों को, ना इनके माँ बाप को, किसी को। तुम आगे क्यों नहीं खड़े होते उस प्रदर्शन में? हम खड़े हैं आगे। कभी देखा आपने किसी को खड़े हुए? इतने हितैषी हो मुसलमानों के, आगे आके खड़े हो जाओ ना उनके। ओवैसी जी ने जो इतनी संपत्ति हड़प रखी है वक्फ की, वो जवाब देना पड़ेगा। तो वो जो बड़े बड़े इदारे बना के उससे माल मटीरियल अकेले ही खा रहे हैं, गरीब मुसलमान तक नहीं पहुंचाते हैं। हम क्या कहेंगी वक्फ बिल के खिलाफ? जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ऐलान किया था कि 7 जुलाई तक की ये जो प्रदर्शन है और धरना है वो चलने वाला है, आज से स्टार्ट भी कर दिया। काली पट्टी बांधकर कई जगहों पे देखा गया, चाहे वो उत्तर प्रदेश में भी कई क्षेत्रों में देखा गया, कोलकाता में भी देखने को मिल रहा है। तो क्या कहेंगे, ये 7 जुलाई तक चलने वाला है प्रदर्शन? नहीं, ये कितनी जुलाई तक चलने वाला है तो अभी नहीं कहा जा सकता, पर मैं ये बोल रही हूँ कि अब मुसलमान इतना बुद्धू नहीं बनेगा। शाहीन बाग में मुसलमान ने देख लिया कि इन्होंने हमारा बुद्धू बनाया और खुद मलाइयाँ खाई हैं, तो इनका मलाई खाने वाला सिस्टम, जो एक तार जुड़ी हुई है ना इनकी, वो तार ही काटनी पड़ेगी। इनकी तार जोड़ रखी है इन्होंने, इस्लाम धर्म का नाम लेते हैं, नाम लेंगे मुस्लिम का, नाम लेंगे इस्लाम धर्म का, और बुद्धू किसे बनाएंगे? मुसलमान को। कि भैया का इस्लाम मानो आप, हमारी बात सुनो आप, अल्लाह पाक ने जो नहीं कहा वो भी हम बताएंगे तुम्हें, वही कहते रहो तुम। तो आप धीरे धीरे, मुसलमान भी समझ रहे हैं, 7 तारीख छोड़िए, ये एक ही दिन में ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड का सीधा सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो मेरे मुस्लिम बहन भाई जो गरीब तबका है, जो निचला तबका है, जिनको अब तक अपलिफ्ट हो जाना चाहिए था, आपके पास तो खुद ही इतना एसेट था, किसी और की ज़रूरत ही नहीं थी। आप सरकार का भी सब कुछ खाते हो और सरकार को भी नहीं मानते हो, संविधान से भी सब कुछ लेते हो, संविधान को भी नहीं मानते हो, मानते किसी चीज़ को भी नहीं हो। संवैधानिक आधार पे और संवैधानिक में जिस तरीके से तौर तरीके दे रखे हैं, उसी आधार पे तो प्रोटेस्ट है और प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, प्रदर्शन करने को कोई मना नहीं करता, संविधान के तहत ही तो आया है ना ये कानून। फिर कैसे आप दो पलड़ों में कहोगे संविधान टूट गया, संविधान जुड़ गया? ऐसे नहीं होता। यही संशोधन कांग्रेस के समय में हुए थे, यही संशोधन कांग्रेस ने ये किया था कि भाई कोई डीएम एसएसपी की हिम्मत नहीं है आपसे एक सवाल कर ले कि वक्फ की ज़मीन का क्या कर रहे हो। तब तो आप बड़ी ताली पीट रहे थे सारे मुल्ला मिलके कि वाह 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 वाह, हमारे हित में आ गया, हम मुल्लाओं से कोई कुछ नहीं पूछ पाएगा, हम चाहे किसी गरीब मुसलमान की ज़मीन मार लें, चाहे किसी अमीर मुसलमान की ज़मीन मार लें, प्रशासन हमसे एक सवाल नहीं कर पाएगा। तब तो आप ताली पीट रहे थे उस संशोधन पे। अब संशोधन आ गया गरीब के हित वाला, अब संशोधन आ गया कि भाई आप अकेले हकदार नहीं रहोगे ज़मीन के, जिनकी है उन तक पहुँचानी पड़ेगी और गरीब तबके को फ़ायदा भी देना पड़ेगा। तो आप कह रहे हो संशोधन खराब है। लेकिन ये भी आपत्ति है कि किसी गैर मुस्लिम को क्यों शामिल करना है वक्फ बोर्ड में, ये भी आपत्ति जताई जा रही है। और खुद ये भी आपत्ति जताई जा रही है कि मुस्लिम महिलाओं का इसमें क्या काम है? नहीं, मुस्लिम महिलाओं को जंतर मंतर पे लेके बैठने का क्या काम है? मुस्लिम महिलाओं को शाहीन बाग में लेके बैठने का क्या काम है? मुस्लिम महिलाओं को टोपी बुर्का उड़ा उड़ा के और ज़बरदस्ती छोटे छोटे बच्चों को टोपी लगा लगा के फिर वहाँ पर क्या काम है? ये भी तो पूछा जाएगा ना। फिर मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे इस ताकत से चलिए आप मुस्लिम बहनों को बाहर तो लाना सीखे। आप मुस्लिम बहनों को जंतर मंतर ही सही लेकर तो निकले बाहर, वरना आप तो उन्हें बाहर भी नहीं निकलने देते थे, वरना आप तो उनको ये भी नहीं देखने देते थे मुसलमानों के मामले में चल क्या रहा है।
2014 से पहले मुसलमान बहनों की कोई बात भी नहीं करता था। आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए, क्या इस्लाम धर्म पर कोई क्वेश्चन उठा सकती थी आप? क्या इस्लाम धर्म के बारे में कोई हस्तक्षेप कर सकती थी आप? क्या आप इस्लाम धर्म वाले किसी मौलाना से एक सवाल कर सकती थी आप? नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसा बना रखा था, डर बैठा रखा था कि भैया अगर तुमने इस्लाम धर्म में कुछ हस्तक्षेप कर दिया, वोट तो गई, सारी वोट मुझे कहने से आएगी। क्या आपको नहीं पता जामा मस्जिद पे क्या होता था? जामा मस्जिद से एक बयान दिया जाता था, कांग्रेस पार्टी को वोट डलेगी, और हम सारे मुसलमान तैयार तैनात कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। तो आपने तो ये सब भी किया है। वो संविधान का हनन नहीं था, वो भी तो संविधान तोड़ना ही कहते हैं ना। कोई मौलाना मस्जिद से ऐलान करे, मस्जिद तो इसके लिए नहीं होती, मस्जिद तो राजनीति के लिए नहीं होती। किसी उस इमाम के पीछे नमाज भी जायज़ नहीं है जो इमाम इस तरीके की बातें करे पॉलिटिकल, लेकिन आप तो करते थे ना। लेकिन ममता बनर्जी उधर बंगाल में ये कह रही हैं कि भले ही हमारी जान चली जाए, भले ही मुझे जान देनी क्यों ना पड़ जाए, गोली क्यों ना खानी पड़ जाए, लेकिन बंगाल में ये जो बिल है वो नहीं आने देंगे। हम मुस्लिम समाज की रक्षा करेंगे, उनकी संपत्ति की रक्षा करेंगे। नहीं तो संपत्ति की रक्षा इतने सालों में क्यों नहीं की आपने? मैं कह रही हूँ वक्फ की संपत्ति में कितने स्कूल बने, कितने कॉलेज बने, ममता बनर्जी इसका हिसाब दे दें। और वो जो गरीब औरतें, बंगाली बहुत ही गरीब तबका है, आपने बंगाल की भुखमरी अभी देखी नहीं है? देखी है मैंने जाकर, बंगाल की भुखमरी देखी है। तो फिर वो जो बेचारी जिनका बुरखा भी सड़ा गला है, जिनको पहनने को साड़ी तक नहीं है मुसलमान के पास, उनके बारे में क्या जवाब देंगी ममता दीदी? इतने सालों से तो आप ही हो, क्यों नहीं? विभाजन नहीं होने देंगे। नहीं, इस बिल से कह रही है बंगाल विभाजन हो जाएगा इस तरीके से। बताइए, यहाँ जोड़ने का काम किया जा रहा है, वो कह रही है विभाजन हो जाएगा। विभाजन तब था जब आपने कहा मुसलमान तुम अल्पसंख्यक हो, अलग कोने में पड़े रहो, वो था विभाजन। आपको कहना चाहिए था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब मिलके रहिए, सबको एक साथ एक जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। क्यों मुझे अल्पसंख्यक बताओगे? मैं अपनी मर्जी से रुका था ना, कहते हैं ना बाई चॉइस हूँ मैं, बाई चॉइस मुस्लिम है हम यहाँ के, तो बाई चॉइस मुस्लिम तो भारतीय हुआ ना। फिर मुसलमान अल्पसंख्यक दुखी पीड़ित कैसे हो गया? यानी पिछली सरकारों ने हमें मारा है, तो जिन सरकारों ने मारा उनसे भी जवाब लिया जाएगा। और ममता बनर्जी अभी जो मुसलमानों को फिर अलग करने का काम कर रही हैं, मरवाएंगी मुसलमानों को, पिटवाएंगी मुसलमानों का काम नहीं करें, उनके हित की बात करें। ये कौन सा हित है भाई? मुसलमान पिटेगा नहीं, आप सड़कों पे उतारोगी मुसलमानों को। आगे कभी मैंने किसी नेता को खड़े नहीं देखा, ना ओवैसी जी को, ना ममता बनर्जी को, ना अखिलेश भैया को, ना इनके बच्चों को, ना इनकी पति पत्नियों को, ना इनके माँ बाप को, किसी को। तुम आगे क्यों नहीं खड़े होते उस प्रदर्शन में? हम खड़े हैं आगे। कभी देखा आपने किसी को खड़े हुए? इतने हितैषी हो मुसलमानों के, आगे आके खड़े हो जाओ ना उनके। राहुल गांधी भी एक तरफ, ये भी तब मुझे पता चले कि हाँ भाई मुसलमानों का हितैषी है, छाती ठोक के आगे खड़ा है। और हम भी तो मुसलमान हैं जनाब, हम भी तो वही चीज़ पढ़ते हैं, हमने भी तो यही कानून पढ़ा है। हमने तुम्हारा कांग्रेस का संशोधन भी देखा था, जब तुमने मुस्लिम को इतनी पावर दे दी कि डीएम एसएसपी भी घंटी ना बजा सके, किसी ज़मीन का आपसे पूछताछ ना कर सके, वो वाली पे तालियां। और अब जब गरीबों को मिलेगी तो बबाल। तो डीएम भी इसमें शामिल हो जाएंगे, वक्फ बोर्ड में, जो भी वक्फ बोर्ड पे पहले शामिल थे, लेकिन डीएम को पावर नहीं दे रखी थी, डीएम सवाल नहीं कर सकता था। अब डीएम पूछेगा आपके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई, तो जवाब देना पड़ेगा। ये पेट दर्द है। ओवैसी जी ने जो इतनी संपत्ति हड़प रखी है वक्फ की, वो जवाब देना पड़ेगा। तो वो जो बड़े बड़े इदारे बना के उससे माल मटेरियल अकेले ही खा रहे, गरीब मुसलमान तक नहीं पहुंचाते हैं ये। आप बताइए, चलिए पूछ लीजिए, कहेंगे मैंने स्कूल बनाया, सारा तो पैसा उसका आप ही खा रहे हो। मुसलमान बच्चियों को पढ़ाने के लिए कभी कोई प्रदर्शन इन मौलानाओं का आपने ये देखा है? चलो सारे बच्चे मुसलमानों के पढ़ेंगे, आओ हम प्रदर्शन करें, कभी देखा है आपने? या आर्थिक रूप से संपन्न करने, ये लो मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, इसमें ये लो इतना पैसा, लगाओ ठेली लगाओ, दुकान लगाओ, कभी आपने देखा है ऐसा प्रदर्शन? नहीं देखा ना। इसका मतलब मुसलमानों को ठगने का काम कर रही है। मुसलमानों को जागरूक होना चाहिए, इनके प्रपंच में नहीं फंसना चाहिए, सीए एनआरसी को याद रखना चाहिए। इन्होंने पहले भी बेवकूफ़ बनाया, अब फिर बेवकूफ़ बनाने जा रहे हैं। हाँ, बरेली के शहाबुद्दीन गजवी हैं, उन्होंने भी कहा है कि जैसे सीए एनआरसी में हमें रोड पे बैठा दिया गया था, कुछ लोगों की बातों में हम आके रोड पे बैठ गए थे, अब उस तरीके की गलती ना करें। जिनकी बयान है वो काफ़ी चर्चे में रहते हैं, उन्होंने तक इसका समर्थन कर दिया है, जो अमित शाह का जो ये संशोधन आया। देखिए, कुछ मौलाना अगर सुधर रहे हैं तो स्वागत है, अगर लालच में सुधर रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ माल मटेरियल हाथ आ जाएगा इधर का पक्ष लेकर,
तो गलतफहमी के शिकार हैं। क्योंकि मैं एक साजिद रशीदी मौलाना भी हैं, वो भी आजकल बहुत बीजेपी कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनको भी एक मैसेज दे दूं, शायद कुछ चेयरमैनशिप लेना चाह रहे हैं, ऐसा मैंने सुना था मेरे साथ जब डिबेट में थे, कहीं चुपचाप बात कर रहे थे। तो मैं बोल रही हूँ, जनता क्या आपका चेहरा नहीं देखेगी कि अभी आप क्या कहते थे, अभी आप क्या कह रहे हो? इसका मतलब आप सिर्फ अपनी मलाई खाना चाहते हो, मुसलमान के हितैषी आप आज भी नहीं हो। कहने का मतलब है हित में बात नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ लालच में आके। आप एक बात बताइए, अगर कोई चेयरमैनशिप लेने के लिए मैं मुसलमानों की खैरख्वाह बन के आ जाऊं, झूठी बातें करने लगूं, तो लानत है ना उस ज़िंदगी पर। तो ये मौलाना अगर कोई सच में ईमान से सुधर रहा है, ईमान उसका पुख्ता हो रहा है, तो स्वागत है। लेकिन अगर अपने लालच में सुधर रहा है तो फिर अल्लाह पाक भी उसके साथ नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी भी एक तरफ इसको असंवैधानिक करार दे रहे हैं, इस बिल को कह रहे हैं कि असंवैधानिक बिल है। इसके बाद फिर जैन की संपत्ति पे हमला किया जाएगा, बौद्ध की संपत्ति पे हमला किया जाएगा, सिख की। मोदी जी की बस आप एक बात बताइए कि सारी संपत्तियों पे मोदी जी कर लेंगे कब्जा, और जो तुम्हारे पास सालों से कब्जे में थी, तुम क्या कर रहे थे भाई? इनका छोड़ दो, ये तो अभी अभी आए। विपक्ष के नेता इनको कैसे छोड़ देंगे? इनकी बयानबाजी तो चर्चा में मोदी जी को साइड रख दो, प्रधानमंत्री जी को साइड रख दो। प्रधानमंत्री जी क्या संशोधन लेकर आए उसे भी 2 मिनट के लिए साइड रख दो। जो तुम संशोधन लेकर आए थे, जो तुम 60-65 साल राज करके आए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मिली मुसलमानों के हाथ में कि तुम दलितों से भी पिछड़े हुए हो, हाँ? और आप फिर यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हो, संविधान का ढकोसला करते हो। यहाँ पर संविधान के तहत ही तुम लाए थे कि मुसलमान से कोई सवाल नहीं करेगा, से कोई सवाल नहीं पूछ सकता। ये संविधान के तहत ही कर दिया था ना तुमने कानून कि वक्फ की संपत्ति पे से सवाल नहीं किया जा सकता। और अब जब वही संविधान आपको ये वाली बात बता रहा है, गरीब मुसलमान को कुछ मिलने दो, गरीब मुसलमान तक कुछ पहुँचने दो, तो आप कह रहे हो संविधान खतरे में आ गया। ये कैसा संविधान है आपका? गलत कानून लाते हो तो संविधान वाह वाह, और सही कानून आ जाता है तो संविधान खतरे में। तो मुझे लगता है कि इनकी राजनीति ही खतरे में है। राहुल गांधी जी को तो पहले बहुत अभी पढ़ाई की ज़रूरत है, बहुत पढ़ाई की ज़रूरत है। राहुल गांधी जी को 2 मिनट कनॉट प्लेस बुला लीजिए। अच्छा। और सबकी डिबेट छोड़ दीजिए, सिर्फ मेरे से डिबेट कर लें। बस आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, मुस्लिम समाज को क्या कहना चाहेंगे जो प्रदर्शन में अभी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? कई लोगों के कहने पे प्रदर्शन कर रहे हैं, रोडों पे उतर रहे हैं, काली पट्टी बांध के नमाज के बाद भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार यही कह रहे हैं कि ये बिल है, ये हमारे खिलाफ है। मस्जिदों में जा रहे हैं ना, उनको काली पट्टी बांध रहे हैं। अब कोई बेचारा मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है और आप मैं भी पहुंचूं और कोई काली पट्टी बांधे तो मैं तो हटाने का दम रखती हूँ। पर आम मुसलमान नहीं पड़ता इस चक्कर में कि मत बांधो, या मैं, है ना, इस तरीके से डरता है मौलानाओं से। ज़बरदस्ती बांध रहे हैं उनके पट्टियाँ, ज़बरदस्ती। और मैं आपके माध्यम से जो प्रदर्शन कर भी रहे हैं उनको भी एक संदेश दे रही हूँ, मत फंसिए इनके चक्करों में। इन्होंने बरसों बरस आपके नाम पे मलाइयाँ खाई हैं, इन्होंने बरसों बरस कांग्रेस के माध्यम से राज्यसभा ली है। आपको क्या दिया है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भूलिएगा नहीं।